Good morning, students. Today we will read a new chapter, The Math Duns. आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है The Math Duns. ये देखो, ये जो वर्ड है DUNCE, Duns. Duns का मतलब होता है a person who is slow at learning. ऐसा इंसान जिसकी जो लर्निंग पावर है या जिसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, तो उसको हम बोलेंगे डंस. या फिर कोई स्टूपिड पर्सन है, हम उसको भी डंस कह देते हैं. तो डंस के दो मीनिंग है. पहला मीनिंग ये है पर्सन हु इज स्लो एट लर्निंग, जिसको धीरे धीरे याद होता है, या फिर हम उस इंसान को भी डंस कहते हैं जो एक स्टूपिड पर्सन होता है. लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, in the local school there was a new maths teacher. ये जो वर्ड है WAS, इसे कोई बच्चा वाज नहीं बोलेगा, हम इसे बोलेंगे was. क्या बोलेंगे? was. पिछले साल एक लोकल स्कूल में एक न्यू मैथ्स का टीचर था, as well as some new pupils. some का मतलब होता है कुछ, new मतलब नए, और pupils ये जो वर्ड है pupils. pupils का मतलब होता है बच्चे. नया मैथ्स का टीचर था और कुछ नए स्टूडेंट्स थे. One of the new kids was the stupidest child anyone had ever seen. ये बोला हमने यहाँ पर, कुछ न्यू बच्चे आए थे, लेकिन हम अब बोल रहे हैं कि उन न्यू बच्चों में से एक ऐसा बच्चा था, वो स्टूपिडेस्ट चाइल्ड था. स्टूपिडेस्ट मतलब ये वर्ड आया स्टूपिड से. स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ, तो स्टूपिडेस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा बेवकूफ था. एनीवन हैड एवर सीन. एवर का मतलब कभी, सीन मतलब देखा, मतलब कि किसी ने उससे ज्यादा बेवकूफ बच्चा कोई नहीं देखा होगा, मतलब वो सबसे ज्यादा स्टूपिडेस्ट चाइल्ड था. इट मेड नो डिफरेंस हाउ क्विकली और हाउ स्लोली or how clearly they tried explaining numbers to him, he would always end up saying something dumb. ये जो लिखा है it had no difference, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि how quickly, कि कोई कितना जल्दी, और how slowly, कितना धीरे, और how clearly, और कितने ही अच्छे तरीके से उसे वो समझा दे नंबर्स, पर फिर भी वो हमेशा उल्टा आंसर ही देता था. मतलब उसको समझ नहीं आता था, चाहे कोई कितना मर्जी फास्ट समझा दे, कोई कितना मर्जी स्लो समझाए, या कोई बहुत ही क्लियरली समझाए, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसा मर्जी समझाए, उसको फिर भी समझ नहीं आना होता. दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश करी, एक्सप्लेनिंग, उसको समझाने की. क्या समझाने की? नंबर समझाने की. टू हिम ही वुड ऑलवेज एंड अप सेइंग something dumb. DUMB, dumb. इसको हम dumb नहीं बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे dumb. म की आवाज निकालेंगे, जो लास्ट में B है, लेटर B, उसकी आवाज नहीं निकालेंगे, सिर्फ dumb की आवाज निकालेंगे, B की आवाज नहीं निकालेंगे. dumb नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे dumb. डम का मतलब भी जिसको कुछ पता नहीं लग रहा, बेवकूफ टाइप है ना, वो हमेशा उल्टा ही जवाब देता था. अब उन्होंने आगे एग्जाम्पल दिए है, समझते हैं. लाइक 2 + 2 was 5. अब 2 + 2 कितने होते हैं? 2 और 2 को ऐड करोगे तो कितने होंगे? 4. लेकिन वो जवाब देता था 5. 7 × 3 was 27. ये ऐसे उल्टे जवाब देता था. बिफोर दिस बॉय अराइव्ड. बिफोर मतलब पहले, दिस बॉय मतलब यह, दिस का मतलब होता है यह. बिफोर दिस बॉय अराइव्ड, इस लड़के के आने से पहले, मैथ्स लेसन हैड बीन द मोस्ट बोरिंग ऑफ ऑल. जब ये लड़का नहीं आया था स्कूल में, तो जो मैथ्स का पीरियड होता था, मैथ्स का लेसन होता था, वो हमेशा बड़ा ही सबसे बोरिंग लेसन होता था. नाउ दे वर ग्रेट फन. पर अब जब से लड़का आया है, तो अब से जो मैथ्स का लेक्चर है, मैथ्स का जो पीरियड है, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, फन वाला, मजेदार होता है. एनकरेज्ड बाय द न्यू टीचर. एनकरेज्ड का मतलब उनकी जो न्यू टीचर है वो उनको सपोर्ट करती थी, उन्हें हिम्मत देती थी. ये जो वर्ड है इसको हम बोलेंगे एनकरेज्ड. इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, हिम्मत देना, बढ़ावा देना. तो एनकरेज्ड बाय द न्यू टीचर, उनके न्यू टीचर द्वारा उनको हिम्मत, सपोर्ट मिलता था. द चिल्ड्रन वुड
listen to the nonsense by the new kid. जो बच्चे थे they would listen. ये देखो ये जो word है LISTEN, इसको कोई लिस्टन नहीं बोलेगा. लिसन मतलब सुनना. जैसे मैं बोल रही हूँ लिसन टू मी मतलब मुझे सुनो. तो द चिल्ड्रन विल लिसन टू द नॉनसेंस. वो जो बच्चे थे वो सुनते थे नॉनसेंस, बकवास, बाय द न्यू किड. न्यू किड जो न्यू बच्चा था उसकी बकवास को वो सुनते थे. एंड दे वुड हैव टू करेक्ट हिज मिस्टेक्स. ये जो वर्ड है देखो CORRECT, इसको कोई बच्चा कोरेक्ट नहीं बोलेगा. इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है करेक्ट. क्या है? करेक्ट, करेक्ट. और वो उसके मिस्टेक्स मतलब गलतियां, उसकी मिस्टेक्स को करेक्ट करते थे. और उनकी टीचर उनको सपोर्ट करती थी और बच्चे क्या करते थे, वो उसकी न्यू किड की नॉनसेंस को सुनते थे और उसकी मिस्टेक को सुधारते थे, करेक्ट करते थे. They all wanted to be the first to find his mistakes. They all का मतलब होता है सब, they का मतलब वे, तो they all मतलब वे सब. Wanted to be the first मतलब पहला, वो पहले होने चाहते थे. To find his mistakes मतलब हर एक स्टूडेंट को ऐसा होता था कि मैं पहले इसकी मिस्टेक बताऊंगा, मैं इसकी मिस्टेक ढूंढूंगा, मैं इसे करेक्ट करूंगा. and का मतलब होता है और. Then think up the most original ways to explain them. Think up the most original ways मतलब कि सबसे नए तरीके सोचे. To explain them. Explain मतलब समझाना, उसको समझाने के लिए वो अलग अलग नए तरीके ढूंढते थे. To do this they used all kinds of stuff. मतलब कि ये करने के लिए, do का मतलब होता है करना, ये करने के लिए, ये एक्सप्लेन करने के लिए they used इस्तेमाल करते थे all का मतलब होता है सभी. kinds का मतलब तरह, सभी तरह के स्टफ मतलब चीजें, सारी तरह की चीजें वो यूज करते थे एक्सप्लेन करने के लिए. कैसी चीजें वो यूज करते थे? स्वीट्स, प्लेइंग कार्ड्स, ऑरेंजेस, पेपर प्लेन्स एक्सेट्रा. SWEET स्वीट का मतलब होता है मीठा. लेकिन SWEETS, अब पीछे मैंने S भी लगा दिया, अब ये बन गया स्वीट्स होता है मिठाइयों का यूज करके उसको एक्सप्लेन करते थे. नेक्स्ट है प्लेइंग कार्ड्स मतलब पत्ते होते हैं ना ताश वाले, तो उन्हें हम बोलते हैं कार्ड्स. वो यूज करके वो उसको एक्सप्लेन करते थे. ऑरेंजेस संतरों का यूज करके वो एक्सप्लेन करते थे. पेपर प्लेन्स मतलब जैसे एरोप्लेन बनाते हैं ना पेपर से, तो वो पेपर का एरोप्लेन बना के उसे एक्सप्लेन करते थे. तो वो सारे तरीके यूज करते थे जो स्टूपिड चाइल्ड था उसको एक्सप्लेन करने के लिए. It didn't seem like any of this bothered the new kid. Seem का मतलब होता है लगना. ऐसा नहीं लगा था like any of this कि ये कुछ भी बॉदर कर रहा था न्यू किड को. बॉदर मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी इस सबसे. However, little Sid was sure that it made him feel sad inside. However का मतलब होता है हालांकि. पहले लिखेंगे how, उसके बाद लिखेंगे ever. तो however जो वन वर्ड है जिसका मतलब होता है हालांकि. Little Sid, little मतलब छोटा, Sid नाम है, was sure का मतलब उसे पक्का था. That it made him feel sad inside. Feel मतलब महसूस होना, और sad मतलब उदास, और inside मतलब अंदर से. यहाँ पे बोला गया है कि हालांकि जो लिटिल सिड था उसे श्योर था, उसे पक्का था कि ये सब चीजें उसे अंदर से तो हर्ट कर रही थी. नो डाउट वो बाहर से शो नहीं कर रहा, पर उसे अंदर से डेफिनेटली वो उदास होगा. So one day he decided to follow the new kid home after school. So का मतलब होता है तब, one day मतलब एक दिन. He decided का मतलब उसने फैसला किया. To follow मतलब chase, पीछा करना. Follow मतलब पीछा करना. Follow के बजाय आप chase भी बोल सकते हो. He decided to follow the new kid. उसने एक दिन, ये जो सिद्ध था इसने डिसाइड किया कि वो जो न्यू लड़का है उसका पीछा करेगा उसके घर तक आफ्टर स्कूल के बाद. सिद्ध वॉज श्योर. ये देखो ये जो वर्ड है
SURE मतलब श्योर, श्योर का मतलब होता है पक्का। उसे पक्का था दैट ही वुड सी हिम क्राइंग, कि वो उसे रोते दिखेगा, मतलब वो जो न्यू किड होगा वो रोते रोते जा रहा होगा और उसे तो दिखेगा कि न्यू जो बॉय है वो रो रहा है। वन डे आफ्टर लिविंग द स्कूल, वन डे मतलब एक दिन, आफ्टर लिविंग द स्कूल मतलब स्कूल के बाद, जब स्कूल खत्म हो गया तो वो जब घर जा रहे थे तब, द न्यू किड जो न्यू लड़का वॉक्ड, वॉक्ड का मतलब होता है वो चला, WALK, इससे वॉक बोलते हैं, वॉक, इसमें L का आवाज नहीं निकालेंगे, बोलेंगे वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना। तो ही वॉक्ड, वो चला, अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट, टू अ लोकल पार्क, कुछ मिनट पैदल चलकर वो एक पार्क में पहुंचा, एंड देयर, देयर का मतलब होता है वहां। अब यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, यहाँ का मतलब होता है हेयर, वहां का मतलब होता है देयर। तो ही वेटेड देयर, उसने वहां वेट किया, फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर के लिए, अंटिल, अंटिल का मतलब होता है जब तक, समवन केम अलोंग टू मीट हिम, MEET, मीट मतलब मिलने, इट वॉज द न्यू टीचर, इसका ये मतलब है कि एक दिन स्कूल के बाद जो न्यू किड है एक पार्क में गया, उसने पार्क में वेट करी फॉर अ वाइल, उससे मिलने आया न्यू टीचर, तो उनके स्कूल का जो न्यू टीचर था वो। द टीचर गेव द न्यू किड अ हग, हग मतलब गले मिलना, तो वो जो न्यू टीचर है उसने न्यू किड को, नए बच्चे को गले मिला वो, एंड ऑफ दे वेंट, और वो चले गए हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड मतलब हाथ पकड़ के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो चले गए। फॉलोइंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, सिद्ध कुड हियर, जो सिद्ध था वो सुन सकता था, दैट, दैट मतलब कि they were talking, talking मतलब वो बात कर रहे थे about maths, maths के बारे में, and that stupid new kid, जो stupid new kid था, he knew everything, ये जो word है KNEW, इसको बोलेंगे new, देखो word है KNOW, no, इसमें जो K है ना उसकी आवाज हम निकालते नहीं है, हम इसको बोलेंगे no, KNOW, no, कनो, कनाऊ, ऐसा कुछ नहीं बोलना, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है नो, नो का मतलब होता है जानना, उसी की ही सेकंड फॉर्म है न्यू, न्यू किड था, ही न्यू मतलब वो जानता था, एवरीथिंग, पहले एवरी फिर थिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, वो सब कुछ जानता था, मच मोर देन एनीवन इन द क्लास, मतलब क्लास में किसी से भी ज्यादा वो जानता था, पर ही वॉज प्रिटेंडिंग, वो नाटक कर रहा था कि उसे कुछ नहीं पता। और ये जो टीचर है ये बाकी बच्चों को प्रोवोक कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे कि तुम इसे समझाओ, ताकि वो सारे बच्चों उनके भी कंसेप्ट्स क्लियर हो और उनको क्लास बोरिंग ना लगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे।